Hey guys, this is Divyansh Yadav and it is your own channel DY Knowledge. May I hope my videos will enhance your knowledge related to different topics. So today's our topic is the real story behind Adidas and Puma company. So without any further delay, let's start our video. Just before look on to this clip. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो सिर्फ काम होता है जिसे अगर लगन और मेहनत से किया जाए तो इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। और इसी का जीता जागता सबूत है एडिडास और प्यूमा ब्रांड, जो आज अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और कंफर्ट के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जिस एडिडास या फिर प्यूमा ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर आप आंख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं, उसकी शुरुआत एक छोटी सी लॉन्ड्री से हुई थी और इसकी स्थापना जर्मनी के एडोल्फ डेसलर और रुडोल्फ डेसलर ने की थी, जिनका निक नेम एडी और रूडी था। सो जैसा हमने इस क्लिप में देखा तो हमें पता चलता है जो एडिडास और प्यूमा कंपनी है ये पहले बेसिकली एक लॉन्ड्री रूम से स्टार्ट हुई। उसको समझने के लिए चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात है 1902 और 3 के समय की, जब ये डॉसलर ब्रदर्स के फादर एक जर्मन शू मेकिंग कंपनी में काम करते थे और इन दोनों भाइयों को अपने फादर के साथ जर्मन शू मेकिंग कंपनी में काम करना पड़ता था और इनके फादर एज अ शू टीचर यानी जूते सिलने का काम करते थे और बैक एट होम इनकी मदर एक्स्ट्रा इनकम के लिए लॉन्ड्री बिजनेस रन करती थी, मतलब लॉन्ड्री बिजनेस चलाती थी। तो फिर ऐसे बहुत समय चला और चलते चलते बात आती है 1914 की, जब 1914 में जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन करता है। और जैसा उस समय नियम था कि अगर कोई भी कंट्री किसी वॉर को ज्वाइन करती है तो उसके अंदर जो यंग एज के बच्चे होते थे उन्हें बिना किसी ट्रेनिंग के, ऑफिशियल ट्रेनिंग के, बिना किसी आर्म की ट्रेनिंग के उन्हें भी उस वॉर का हिस्सा बना दिया जाता था। तो दोनों डॉसलर ब्रदर्स को ना चाहते हुए भी वॉर का हिस्सा बनना पड़ा और फाइनली भगवान की कृपा से वो दोनों भाई 1918 में जब वॉर ख़त्म होती है सेफली घर वापस आते हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों के अंदर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। ये दोनों भाई स्पोर्ट्स को बहुत एडमायर करते थे और बहुत कीन ऑब्जर्वर थे स्पोर्ट्स के। वो चाहे कोई भी खेलो ये बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और ख़ुद भी खेलते थे। लेकिन ये जब खेलते थे तो ये अपने फादर के बनाए जूते पहन के खेलते थे, जो कि उस समय उतने कंफर्टेबल नहीं होते थे। तो इन्हें लगता था कि कोई कैसे इतने अनकंफर्टेबल शूज़ पहन के गेम खेल सकता है। तो फिर उस समय इनका इंटरेस्ट आया, जूते बनाने का नॉलेज तो इनको पहले से था, तो थोड़ा इनका इंटरेस्ट आया क्यों ना हम कुछ कंफर्टेबल शूज़ बनाए जिनको पहन के हम लोग अलग अलग खेल सकें। तो इन्होंने अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए जूते बनाए और फाइनली इनके जूते काफ़ी अच्छे बने और लोगों ने उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। इनके फ्रेंड्स ने भी अप्रिशिएट किया और इन्हें भी लगा कि हाँ, हमने जूते अच्छे बनाए हैं। और ऐसे करते करते इनके जो जूते हैं वो लोकल लोगों में, आसपास की सिटी में बड़ा फेमस हुआ। और ऐसे करते करते इन्होंने क्या किया, जब देखा कि इनके जूतों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो इन्होंने सोचा क्यों ना फिर हम अपने जो जूता बनाने का काम है इसे अपना फुल टाइम बिजनेस बना लें। तब इन्होंने जो इनकी मदर जहाँ पे लॉन्ड्री रन करती थी जिस रूम में, उस रूम में इन्होंने अपनी पुरानी साइकिलों को काट के उनकी वेल्डिंग करके उनसे मशीनें बनाई, क्योंकि क्रिएटिव भी थे। तो उन मशीनों से फिर उन्होंने अपना लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट किया। लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर ही इन्होंने अपना शू बनाने का काम स्टार्ट किया और उस समय इन्होंने अपने शू बनाने का काम करना जब स्टार्ट किया तो अपनी कंपनी का नाम रखा डॉसलर ब्रदर्स। डॉसलर ब्रदर्स के अंडर इन्होंने शू मेकिंग अपना स्टार्ट किया और शू मेकिंग करते 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 1924 तक इन्होंने काफ़ी अच्छे शूज़ बनाए और धीरे धीरे करते करते उसने पूरी जर्मनी के अंदर पॉपुलैरिटी गेन कर ली। और फिर बात आती है 1924 के 12 साल बाद, जब इनको एक बहुत बड़ा हाइप मिला, इनकी कंपनी को बहुत बड़ा हाइप मिला, जब उस समय के महान एथलीट जेसी ओवेंस, जो कि जर्मनी के अंदर 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आए थे, उस समय डॉसलर्स ने अपने जूते पहन के उन्हें उस ओलंपिक में खेलने के लिए राज़ी कर दिया था और जेसी ओवेंस ने इनकी फ्रेंचाइजी एक तरह से ओन कर ली और इनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। फिर जब जेसी ओवेंस ने इनके जूते पहन के उस बर्लिन ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और लकीली उसमें उन्होंने 4 गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम किए, जिससे इन डॉसलर ब्रदर्स की कंपनी को पूरी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन मिल गई। अब हर दुनिया में हर जगह इनके जूतों की बड़ी धाक हो गई, बड़े नाम हो गया। तो ऐसे इन्होंने फिर उस समय 1936 के बाद से 1948 तक लगातार हर साल 2-2 लाख जूते हर साल बेचे, 2-2 लाख पेयर ऑफ शूज़ इन अ ईयर। इतना ज़्यादा इनकी कंपनी एक्सपैंड हो गई, इतना ज़्यादा इन्होंने ग्रो किया। और उसके बाद चलते 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 फिर 1948 के अंदर इन दोनों भाइयों में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए।
उन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इन्हें अपनी कंपनी को अब अपना बनाना पड़ा। इनको अब दोनों भाइयों को अपना 100% शेयर चाहिए था, जो कि एक सिंगल कंपनी में पॉसिबल नहीं था। तो उन डॉसलर ब्रदर्स ने अपनी कंपनी को डिवाइड करा और जो बड़े भाई एडोल्फ डॉसलर थे उन्होंने अपने स्टार्टिंग का एडोल्फ का एडी और डॉसलर का डास लेके एडिडास कंपनी स्टार्ट करी, और उसी तरीके से छोटे भाई रुडोल्फ ने रूडा कंपनी स्टार्ट करी, जो कि आगे चल के रूडा थोड़े दिनों बाद ही प्यूमा कंपनी में चेंज हो गई, जो कि आज हम लोग एडिडास और प्यूमा के नाम से जानते हैं। ये स्टोरी रही है इन दोनों की, जो कि एक वॉर से लड़कर, वॉर से बचकर बाहर आना और उसके बाद अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का यूज़ कर आज हमारे पैरों की शान बढ़ा रहे हैं इनके जूते। इतनी ज़्यादा मेहनत इन दोनों भाइयों ने करी है, और यही इनकी असली कहानी है कंपनी की सक्सेस की, क्योंकि जूते बनाने का तरीका इन्हें पता था और किस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है ये भी इन दोनों भाइयों को पता था। इसीलिए कंपनी स्प्लिट होने के बाद भी आज हम ये नहीं जानते कि प्यूमा और एडिडास एक दो सगे भाइयों की कंपनी है। दोनों एक बड़े बड़े ब्रांड है, और हम में से बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ये दोनों कंपनी सिर्फ एक घर से स्टार्ट हुई, एक रूम से स्टार्ट हुई, जो कि जर्मनी थी। उस जर्मनी कंट्री के एक लॉन्ड्री रूम से स्टार्ट हुई, और आज ये दोनों कंपनियां वर्ल्ड की सबसे बड़ी आफ्टर नाइकी सबसे बड़ी कंपनियां हैं एज अ स्पोर्ट्स वियर। फिर आगे चल के इन दोनों भाइयों ने जूतों के साथ साथ स्पोर्ट्स वियर बनाना स्टार्ट किया, शूज़ बनाना के साथ साथ चश्मे बनाना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स का आइटम बनाना स्टार्ट किया। आज हर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन दोनों कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं, और हम उन्हें यूज़ करते हैं और आँख बंद करके उन पर विश्वास भी करते हैं। तो ये रियल स्टोरी थी इन दोनों भाइयों की, जिन्हें हम ये भी नहीं जानते थे कि वो दोनों सगे भाई हैं और दोनों कंपनी एक ही साथ स्टार्ट हुई थी। तो आज हम उन दोनों कंपनियों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। तो ये है असली कहानी बिटवीन एडिडास एंड प्यूमा। सो मे आई होप दैट माई वीडियो विल enhance your knowledge some little bit. So share this video and enhance everybody's knowledge around you. So if you like my video, subscribe my channel, like this video and share this video. So till then, Jai Mashal.